मसीह में मेरी पहचान क्या है। मैं एक अन्य जाति था, लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, मैंने उसके वचन को जाना, मैं चर्च जाने लगा। तो मेरी पहचान है एक मसीह के रूप में। तो मसीह में आने के बाद, चर्च जाने के बाद मेरी पहचान क्या है। आमीन। तो एक टॉपिक मैं आज आपके लेकर के आया हूँ कि मसीह में मेरी पहचान क्या है। वचन को शुरू करने से पहले आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और इस मसीह जीवन का, जो इस दुनिया में सबसे आशीषित जीवन है, आप इसका आनंद उठा रहे होंगे। आमीन। आज के वचन के लिए यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का वचन आपको, सुनने वालों को और सुनने वालों के जीवन में, उनके घर में बहुतायत से आशीष का कारण बने, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है कि मसीह में मेरी पहचान क्या है। बाइबल को हम जब जानते हैं, जब हम चर्च जाने लगते हैं, इससे पहले हमारा एक जीवन था जो संसार का था। हम अन्य जाति थे। जैसे कि अगर मैं अपनी जाति की बात करूं तो मैं एक महान जाति से आता हूं। वो मेरी जाति थी प्रभु को जानने से पहले। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना तो मैं एक इजरायली कौम के रूप में जाना जाता हूं आज। और बाइबल भी हमें कुछ संज्ञा देती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक विश्वासी की संज्ञा बाइबल में है। हालेलुया। एक धर्मी जन की संज्ञा बाइबल में, एक प्रोफेट की संज्ञा बाइबल में है, एक प्रेरित की संज्ञा बाइबल में है, एक याजक की संज्ञा बाइबल में है, एक परमेश्वर के पुत्र की संज्ञा बाइबल में है। आमीन। तो मेरा जीवन इसमें से किस में मेल खाता है? एक तो मेल खाता है हमारा जीवन इसमें से किसी रूप में। मैं अपने आप को विश्वासी के रूप में मेल खा सकता हूँ, मैं एक याजक के रूप में मेल खा सकते हैं, एक प्रचारक के रूप में मेल खा सकता हूँ। बहुत सारे संज्ञा हैं, बहुत सारे नाम हैं जो बाइबल हमें देती है। हालेलुया। पर मैं अपने आप को क्या समझता हूँ प्रभु में आने के बाद? हालेलुया। सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हम जिस माता पिता से पैदा हुए, हम जिस माता पिता से इस दुनिया में आए हैं, परमेश्वर ने जिस माता पिता के द्वारा हमें इस दुनिया में लाया है, हमारे रूप को देख के, हमारे रंग को देख करके, हमारी आवाज़ को देख करके, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हमको पहचान जाते हैं कि ये उसका लड़का है या लड़की है। ऐसे हमारी पहचान हो जाती है। हालेलुया। तो आज यही टॉपिक मैंने लिया है कि हमारी मसीह में पहचान क्या है, हम कैसे जाने जाते हैं प्रभु में आने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक विश्वासी, अगर हम अपने आप को विश्वासी समझते हैं तो क्या विश्वासी का वचन जो प्रभु ने कहा मेरे जीवन में पूरा होता है? मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा मरकुस की किताब 16 अध्याय उसका 17 और 18 पद को। 17 पद में लिखा, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो विश्वासियों के लिए है। उसमें से एक वचन मैंने लिया है जो स्वयं हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। पहला चिन्ह क्या होगा? वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कोई हानि न होगी। बीमारों पे हाथ रखे तो वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। ये विश्वासियों के लिए एक वचन है जो परमेश्वर ने दिया। तो क्या ये वचन मेरे जीवन में, अगर मैं अपने आप को एक विश्वासी समझता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आज संसार से दूर हूँ, तो क्या ये वचन मेरे जीवन में पूरा है? बाइबल, या मैं ये नहीं कहते हैं कि ये सारे अभी वरदान एक प्रकार से वरदान नहीं मेरे अंदर हो, पर क्या इसमें से एक भी मेरे अंदर है? विश्वासियों के लिए प्रभु ने कहा विश्वास करने में चिन्ह होंगे। तो क्या जो इतने चिन्ह प्रभु ने कहा तुम्हारे अंदर होंगे, तो क्या इसमें से एक भी मेरे अंदर है? अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं झूठा हूँ, अगर मैं अपने आप को विश्वासी समझता हूँ या कहता हूँ तो क्या मेरे अंदर एक विश्वासी वाले चिन्ह हैं? हालेलुया। अगर है तो मुझे इसमें बढ़ना है, इसको अपने अंदर बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी है। और नहीं है तो मेरे को सोचना है, मैं अपने आप को विश्वासी तो बोल तो रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। मैं किसी और को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रभु को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। हालेलुया। ये हमने बात की एक विश्वासी की। हम बात करते हैं एक धर्मी जन की। धर्मी जन के बारे में हम अगर पढ़ते हैं भजन संहिता 1 अध्याय, वहाँ धर्मी जन के बारे में लिखा, आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 1 अध्याय। हालेलुया। यहाँ पर पहले ही पद में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है,
पर आज चर्चेस में देखने जाता है कि हम खुद मिल कर के किसी की चर्च के लिए या फिर अपने साथी विश्वासी भाई बहन के लिए बातें करते हैं। यही तो ठट्ठा है। हालेलुया। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पर हम बहुत बार जिस गली से होकर के जाते हैं, कहीं झगड़ा लड़ाई होता है, खास करके जो हमसे नफरत करते हैं, तो हम खड़े होकर के उनका तमाशा देखने के लिए बड़े आतुर हो जाते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। अगर हमारा ऐसा जीवन है तो बाइबल ने कहा धर्मी मनुष्य के बारे में हम धर्मी नहीं हैं। हम कहते हैं हम धर्मी हैं। कुरनेलियुस के बारे में बाइबल क्या बताती है? अय्यूब के बारे में बाइबल क्या बताती है? यूसुफ के बारे में बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताते हैं इन लोगों के बारे में धर्मी लोग थे। हालेलुया। तो क्या कुरनेलियुस के समान मेरा जीवन है अगर मैं अपने आप को धर्मी समझता हूँ प्रभु में आने के बाद? क्या मैं अय्यूब के समान हूँ? आज थोड़ी सी कोई बात नहीं बनती, आज मेरी छोटी सी प्रार्थना डिले हो जाती है तो हम मन में कुढ़ने लगते हैं। अगर हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, हम बोलते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये कैसे हो गया? पर अय्यूब ने कहा तूने दिया, तूने ले लिया। हालेलुया। अय्यूब का सब कुछ प्रभु ने ले लिया था। प्रभु की मर्जी से शैतान ने लिया था। तो अय्यूब ने कहा जिसने दिया है उसने लिया है। आमीन। तो क्या अय्यूब सा जीवन हमारा है? क्या कुरनेलियुस सा हमारा जीवन है? कुरनेलियुस ने जैसे ही आज्ञा पाया कि पतरस को बुला के वचन सुन, उसने तुरंत अपने लोगों को भेजा और बुला करके वचन सुना। हालेलुया। आज हम कितनी अपने घर संगति रखते हैं, कितने परमेश्वर के दासों को बुला करके मीटिंग कराते हैं और अपने साथ अपने परिवार का, अपने गांव के लोगों का कल्याण का कारण बनते हैं। आज हमारे पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, पर क्या हम अपने लोगों को बचाने के लिए कुरनेलियुस जैसे आतुर हैं? क्या आज वचन को पढ़ने के बाद, क्या किसी परमेश्वर का अभिषिक्त दास को देखने के बाद हमारे जीवन में इच्छा नहीं आती कि मैं उसको बुला करके अपने घर में, अपने गांव में एक मीटिंग कराऊं? हालेलुया। हम धर्मी बोलने से धर्मी नहीं होंगे, हमको धर्मी के हिसाब से काम करना होगा। हालेलुया। हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए, एक कि मैं विश्वासी और दूसरा मैं धर्मी। अब मैं एक टॉपिक फिर से लेते हैं, याजक। याजक के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो बाइबल में बहुत सारी जगह लिखा है, पुराने नियम में भी लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ तीमुथियुस की किताब से, जहाँ पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 8 से लेकर 13 पद तक के आप एक सेवक के बारे में पढ़ सकते हैं, आप एक पास्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रेरित पौलुस ने शिक्षा दिया है कि उसके सेवक को कैसा होना चाहिए, अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का ख्याल रखने वाला होना चाहिए। हालेलुया। तब कहीं जाकर के वो कलीसिया का ख्याल रख पाएगा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं भविष्यद्वक्ता के बारे में, हम अपने आप को भविष्यद्वक्ता समझते हैं। सिर्फ भविष्यवाणी करने से हम भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकते। आज दुनिया में बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, क्या भविष्यद्वक्ता हो गए? भविष्यद्वक्ता दैट मीन्स मैं आपको बाइबल के अनुसार भविष्यद्वक्ता की बात कर रहा हूँ, जो बाइबल कहती है कि मैं अपने आप को भविष्यद्वक्ता समझता हूँ। जैसा समूएल था, बाइबल बताती है उससे परमेश्वर उसके संग रहता था, वो परमेश्वर से प्रसन्न था, परमेश्वर उससे प्रसन्न था। एलीशा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, एलीशा के बारे में बाइबल बताती है उसने 1 रुपये नहीं लिया किसी से। हालेलुया। उसके पास खुद की कुल्हाड़ी नहीं थी। वो कैसा प्रोफेट था जो बड़े बड़े काम करता था? उस प्रोफेट के पास खुद की कुल्हाड़ी नहीं थी। आज के प्रोफेट को देखो कितना धन है। हालेलुया। तो वो भी एक प्रोफेट था, उतना ईमानदार था वो। जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी वो नहीं लेता था। हालेलुया। तो क्या हमारा जीवन इनसे मेल खाता है? हम अपने आप को प्रेरित कहते हैं, हम अपने आप, आज बहुत सारे लोग अपने नाम के सामने अपोस्टल लिखते हैं, दैट मीन्स प्रेरित। क्या हमारा जीवन पतरस के समान है? क्या हमारा जीवन साउल जो पौलुस बना उसके समान है? पतरस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, एक समय की घटना थी जहाँ पतरस मछली पकड़ने के लिए गया था। उसने दिन भर रात भर प्रयास कर चुका, थक चुका था, पर उसे कोई मछली नहीं मिली थी। यीशु मसीह ने कहा पतरस मेरे साथ चल और गहरे में जाल डाल। पतरस ने इतना ही कहा, प्रभु मैं मेहनत कर चुका हूँ। लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु तू कहता है इसलिए मैं जाल डालूंगा। आमीन। पतरस वो व्यक्ति था जो मछुआरे का बैकग्राउंड था उसका, दैट मीन्स उसके बाप दादे भी वही काम करते रहे होंगे। पतरस को उस तालाब के बारे में, उस समुद्र के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर हम एक मछुआरे की स्टडी करते हैं तो जिस तालाब में, जिस समुद्र में वो लोग काम करते हैं, उन्हें वहाँ की मछलियों के बारे में, वहाँ के जीव जंतु के बारे में सारी नॉलेज होती है, क्योंकि वहाँ बचपन से, बहुत समय से वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो पतरस को सब कुछ पता था। पतरस ने कहा, प्रभु डाल, सब कुछ मैं प्रयास कर चुका मेरे दोस्त ने, पर कुछ नहीं आया हाथ में। तो पतरस वो व्यक्ति था जिसको सारी नॉलेज थी उसके बारे में, और एक परमेश्वर थे।
जो सब कुछ बनाने वाला है। तो कहीं ना कहीं पतरस को पता था कि ये जो व्यक्ति मुझे बोल रहा है ये सब कुछ बनाने वाला है, क्योंकि ये वही इंसान है जिसने पानी को दाखरस बनाया था। हालेलुया। ये वही है जिसने मुझे बनाया है, ये वही है जिसने मुझे बुलाया है। तो पतरस को भी यीशु मसीह के बारे में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पता था कि ये एक आम व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने पतरस को कहा कि गहरे में जाल डाल, तो परमेश्वर को नॉलेज थी नहीं थी पतरस कुछ नहीं पता, पर परमेश्वर ने विश्वास दिखाया। वहाँ उसने उसकी आज्ञा मानी। प्रेरित होने का एक प्रमाण वहाँ से शुरू हुआ। उसने कहा, जब यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि जाल डाल, उसने कहा प्रभु तू कहता है तो मैं डालूंगा। आज हमसे परमेश्वर कितनी बार नहीं कहता वचन को पढ़ने के बाद प्रार्थना कर ले, बुराई छोड़ दे, मन फिरा ले। क्या हम फिराते हैं? क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? जैसे ही पतरस को कहा मेरे पीछे आ जाओ, आ गया। जैसे ही पतरस को कहा जाल डाल, उसने जाल डाला और फल लेकर के आया। आमीन। तो जब हम प्रभु की बात मानेंगे तब हम जो प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ता, हम एक विश्वासी हैं, हम एक धर्मी हैं। जब हम उसके वचनों को पूरा करेंगे तो जैसी आशीष से बाइबल में जो संज्ञाएं दी, जो नाम दिए हुए हैं, जो आशीष उन पर थी हम पर भी आएगी। आमीन। सिर्फ अपोस्टल कह लेने से, अपने आप को धर्मी कहने से, अपने आप को विश्वासी कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि हम उन वचनों को जो उस प्रॉपर व्यक्ति के लिए दिया हुआ है कि विश्वासी का जीवन ऐसा होगा, धर्मी का जीवन ऐसा होगा, प्रोफेट का जीवन ऐसा होगा, उस जीवन में जब तक कि हम नहीं जाएंगे वो आशीष जो परमेश्वर ने हमारे रखी है हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी, और वो जीवन के अनुसार जो आशीष दूसरों को मिलनी है वो भी नहीं होगा। हालेलुया। तो आज इस टॉपिक को लेने का मतलब ये था कि हम बहुत बार अपने आप को कुछ ना कुछ के नाम से संज्ञा देते हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, हम बोलते हैं। तो बोलने के साथ साथ हमारे जीवन भी वैसा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं आकाश बन जा, तो क्या आकाश बन जाता? परमेश्वर में वो ताकत थी। परमेश्वर ने एक दर्शन देखा कि धरती बन रही है, आकाश बन रहा है। हालेलुया। अगर कहने से हो जाता तो हम इस्किवा के पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, जब उन्होंने प्रेरितों को देखा काम करते यीशु मसीह के नाम से कि लंगड़ा चलने लग, बीमार अच्छे होने लगे, तो जो जादू टोना करने वाले थे उनको भी पता था कि ये चीज़ें होती है, ये रियलिटी है, तो वो भी यीशु मसीह के नाम से वैसे ही करने लगे। तो जब उन्होंने एक दुष्टात्मा को निकालना चाहा तो यीशु मसीह के नाम से उन्होंने कहा दुष्टात्मा निकल जा। हालेलुया। तो दुष्टात्मा ने उनके कपड़े निकाल के उनको भगाए थे। हम प्रेरितों की किताब में इस घटना को पढ़ सकते हैं। तो बोलने से नहीं होगा, हमारा जीवन उस बोलने के योग्य होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा अंधे को देखने लगा, लकवे के बीमार का चलने लगा, वो चलने लगा। वो क्यों चलने लगा था? क्योंकि उसके अंदर वो ग्रेस थी। हम उसके चेलों के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह ने उनको चुन करके उनको अभिषेक दिया था, उनको दानों वरदानों से भरा था। लेकिन एक घटना है जिसमें वो असफल हो गए थे, एक व्यक्ति के बच्चे को जिसको फिट आती थी उसको अच्छा करने में। तो प्रभु ने कहा ये बीमारी बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती। दैट मीन्स जो अभिषेक हमारे अंदर है उसके लिए एक नीड है, उसके लिए कुछ काम है, उसके लिए कुछ कीमत है जो हमें चुकानी होती है। हालेलुया। तो जब तक हम अपने जीवन को उस अनुसार जो वचन हमें बताता है कि अगर आप एक भविष्यद्वक्ता है तो आपका जीवन भविष्यद्वक्ता के लायक होना चाहिए। बाइबल हम पुराने नियम में देखते हैं कि याजक सारे काम नहीं कर सकता था, तो क्या अब नए नियम में सारी चीज़ें बदल गई? बहुत सारी बॉन्डेज नहीं, बहुत सारे नियम है हर एक जीवन को जीने के लिए। तब हम उस जीवन को जी सकते हैं, उस जीवन का आनंद उठा सकते हैं। परमेश्वर ने हमको अलग क्यों किया? हालेलुया। अपने याजकों के लिए वचन रखे। क्यों वचनों को रखे? ताकि जब वो वचन में रहेगा, जब वो नियम कानून में रहेगा, वो डिसिप्लिन में रहेगा, तब वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा। अगर वो याजक भी है, संसार में सारी जगह जाएगा, सब लोगों से मिलेगा, तो वो परमेश्वर से नहीं जुड़ पाएगा। वो एक डिसिप्लिन नहीं, वो अनुशासन तोड़ रहा है। और हमारा परमेश्वर वचन का परमेश्वर, बाइबल बताती है वो अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो टॉपिक हमने लिया था कि मसीह में मेरी पहचान क्या है, हम इसके लिए सीरियस होंगे। अगर मैं अपने आप को एक भविष्यद्वक्ता समझता हूँ, एक प्रोफेट समझता हूँ, एक प्रेरित समझता हूँ, एक विश्वासी समझता हूँ, तो हमको इसके लिए चिंता करनी है। परमेश्वर ने कहा अपने दास के द्वारा, पतरस के द्वारा, कि चिंता मत कर किसी भी बात की, पर चिंता इस विषय की करनी है कि प्रभु के साथ मेरे संबंध कैसे हैं। उसके लिए नहीं कि मैं कल क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, कल मेरा घर कैसा होगा, मेरी गाड़ी कैसी। इस विषय में परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, पहले जा धर्म और राज की खोज कर, तो सारी चीज़ें तेरे पीछे होकर के पढ़ करके मिल जाएगी। आमीन। तो पहले हमें जो जीवन हम जीना चाह रहे हैं, एक विश्वासी का जीवन है,
एक प्रेरित का जीवन इस जीवन में सेटल होना है, तो परमेश्वर सारी चीज़ें हमको ला करके दे देगा। और जो अभिषेक हम प्रेरित का अपने जीवन से देखना चाहते हैं, वो अभिषेक भी हमारा पीछा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको अपने ध्यान को, अपनी चिंताओं को इस विषय में लगाना है, तब हमारी आशीष दूसरों पे प्रकट होगी और हम एक सफल क्रिश्चियन बन पाएंगे। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके समझ में आया है और आपने वचन को देखा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लिए, हमारे मिनिस्ट्री के, मेरे परिवार के लिए, मेरी नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए कि नौकरी के साथ अपनी सेवा को मैं पूरी ईमानदारी से पूरी कर सकूँ। आमीन।